आज की डेट में एक खबर सबसे ज़्यादा चलती है कि भारत की सरकार लगातार सभी चीज़ों को बेची जा रही है। खासकर बीजेपी या फिर मोदी जी हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन सभी चीज़ों को क्यों बेच रहे हैं और इससे क्या देश को फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होंगे, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। काफ़ी प्रैक्टिकल वे में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये कहना कि सरकार चीज़ों को बेच रही है तो ये बिल्कुल झूठ है और गलत है। सरकार चीज़ों को बेच नहीं रही है, सरकार चीज़ों को लीज पे दे रही है, किराए पे दे रही है। एज ए एग्जाम्पल, आपके पास मान लो 2 तल्ले का घर है, एक तल्ले में आप रहते हो, ऊपर वाला तल्ला आप चाहते हो उससे कुछ पैसे आ जाए, तो सिंपल सी बात है आप उसे बेचोगे नहीं ना, उसे किराए पर चढ़ाकर उससे कुछ महीने पैसे लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सरकार लीज कर रही है, ना कि सेल कर रही है। तो कुछ लोग इसे सेल के तौर पे देख रहे हैं, हालांकि सभी चीज़ें लीज पे नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें शायद सेल हो रही हैं। इसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल कि मतलब सरकार चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उससे बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बात आप जानते होंगे कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है, पर मुझे आप बताइए, देश की आबादी में 70 करोड़ युवा हैं। अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सरकारी वैकेंसी निकालेंगे तो 1 से 2 करोड़ तक की वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में निकलेगी। शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे कम ही आती है। तो अगर मान लो उड़ते उड़ते भी 2 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाती है सरकारी, तो भी 68 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं। तो देश का मुद्दा ये नहीं होता है कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी दो, देश का मुद्दा ये है कि कैसे मैं 70 करोड़ लोगों को नौकरी दे पाऊँ। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। देखिए, एक सरकारी नौकरी वाला जो कोई बंदा रहता है, एक वर्कर एग्जाम्पल लेते हैं, वो पाता है 60,000 रुपये महीना एक बंदा। आप प्राइवेटाइजेशन में देखोगे तो 15,000 रुपये महीना एक बंदे को मिलेगा। अब उस 60,000 रुपये के अंदर में 4 लोगों के घर जाके रोटी बनती है। समझ रहे हो, 4 लोग को आप हायर कर सकते हो 60,000 रुपये के अंदर, और प्लस आपकी जो काम की रफ्तार होगी वो भी 4 गुना हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग को इससे दिक्कत होगी, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि इससे दिक्कत हो रही है, किसी ने दिक्कत हो रही है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि जहाँ एक घर में रोटी बन रही थी, जहाँ एक घर में राशन आ रहा था, हम उतने ही पैसे में 4 घरों में मतलब रोजगार दे पाए हैं और राशन दे पाए हैं। हालांकि कुछ लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड लग रहा होगा कि नीचे जा रहा है, पर मेरे ख्याल से किसी के लिविंग स्टैंडर्ड से ना फर्क पड़ के हमें ये देखना चाहिए कोई भूखा ना सोए। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। हम भी नहीं चाहते कि भाई किसी का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे करे, पर जो देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। वरना कोई भी सरकार जो आ रही है वो मुझे बता दे कि कैसे आप 70 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं। नंबर दूसरा, चीज़ों को सरकार लीज पे क्यों दे रही है, क्या ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि मैंने पहला वाला एम्प्लॉयमेंट वाला जब मुद्दा उठाया तो कुछ लोग मन में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि क्यों ना हम, जैसे चाइना में विदेशी कंपनी बहुत ज़्यादा आती है, वो अपनी फैक्ट्री स्टेबल करती है और चीज़ों को मतलब बनाती है, और वहाँ के लोगों को फैक्ट्री में रोज़गार मिलता है, वो पैसे कमाते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। पर इनिशली ये सारी चीज़ें करने के लिए सरकार के पास उतने फंड्स नहीं हैं। अब आप कहोगे कि यार हमारा देश सुपर पावर तो है नहीं। भाई मानना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमारा देश अभी विकास कर रहा है, तो हमारे देश को चाहिए इनिशियली खूब सारे पैसे। कंपनीज उन देशों को चुनती है जहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जहाँ पे अच्छी रोड और अच्छी चीज़ें हो, जिसके कारण अब भारत सरकार के पास भाई पैसा उन्हें कहीं ना कहीं से चाहिए। दोस्त देखो यार, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, समझ रहे हैं। अगर सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार के पास एक ही तरीका होता है, वो है टैक्स लगाना। जब टैक्स लगती है तो देश में महंगाई आती है, आम आदमी परेशान होता है। इसलिए सरकार इस महंगाई को काउंटर करने के लिए जो कुछ संस्थान है उसको यहाँ पर हम कह लें लीज पे दे रही है। कहने का मतलब बहुत आसान शब्दों में प्रैक्टिकल भाषा में समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और आपके शहर में अभी आपका घर नहीं बना है, आपके पास गाँव में एक ज़मीन है, समझिएगा। अब आप उस ज़मीन को बेच के घर बनवाना चाहेंगे अपना? नहीं, क्योंकि आपको ज़मीन बेचना पड़ेगा। पर क्या कहूँ कि आपका ज़मीन भी बचा रहेगा और आपके घर बन जाएगा, तो वो बंदा क्या करेगा, अपने गांव वाले ज़मीन को 10 साल के लिए लीज पे दे सकता है किसी को, और उससे जो पैसा मिले वो अपना घर बना सकता है। इधर इसका घर तैयार, 10 साल बाद उसका ज़मीन भी बचा हुआ है। तो सिंपल सी काम कर रही है भारत सरकार। कुछ चीज़ों को लीज पर देकर उनसे पैसे लेकर भारत सरकार सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा काम कर रही है।
एज यू नो, आपने घर के बाहर निकल के देखो, हो सकता है आपकी गली में आपका रास्ता ना बना हो सकता है आपके घर की तरफ नाली ना बना हो, लेकिन अगर आप हाईवेज पे जाते हो तो जिस प्रकार से भारत में काम हो रही है हम इसी राह पे जा रहे हैं जैसे चाइना करता है। चाइना में क्या है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो दुनिया भर की कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करती है। तो अगर हमने भी एक अच्छा रोड बना दिया, एक अच्छा खासा में डेवलपमेंट कर दिया अपने देश में, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट कर दिया, तो हम भी चाइना की तरह कई कंपनीज़ को अट्रैक्ट करके अपने देश में लाकर अन्य जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं और बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं आपको अल्टरनेटिव के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो 70 करोड़ में से 2 करोड़ को सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन 68 करोड़ को तो कहीं जॉब देना है ना, तो ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत से प्रोफेशन है, नौकरी ही एक प्रोफेशन नहीं होता है, प्रोफेशन कई प्रकार के होते हैं। तो इस पर काफ़ी डिटेल में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। नंबर तीसरा, इस प्राइवेटाइजेशन और लीज के दौर पे मैं 2 चीज़ों को नहीं सपोर्ट करता कि मतलब कभी भी आप इसे प्राइवेटाइज कीजिएगा। पहला है स्कूल और दूसरा है हॉस्पिटल। ये 2 ऐसी जगहें हैं जो कि आम आदमी की बेसिक नीड होती है। सोचो कि अगर सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दिया गया और वहाँ बच्चा जाता है पढ़ने तो उससे 300 रुपये मांगा जाएगा, गरीब आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा, तो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा। अब जब देश के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो स्किल्स कैसे सीखेंगे और भविष्य में क्या करेंगे। इसलिए स्कूल को हमें प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरा हॉस्पिटल, हर आदमी तबीयत खराब होता है, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाए, तो सरकारी उसके लिए होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों ही विभागों में बहुत सी कमियां हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, भ्रष्ट टीचर्स होते हैं, भ्रष्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कि करप्शन घूसखोरी करते हैं। तो सरकार को इसको प्राइवेटाइज ना करके ये जो प्रॉब्लम्स है इस पर ज़्यादा फोकस देना होगा। अब जैसे कि यार इसको सही करने के बहुत तरीके हैं, ऑलरेडी विदेशों में अपनाए जाते हैं। जैसे कि हर क्लासरूम में कैमरा लगवा दो जिस पूरे स्कूल में, और आप एक हेड डिपार्टमेंट बना लो जो कि इन स्कूलों पर नज़र रखेगी। जो भी उसे संदिग्ध लगेगा, जो टीचर नहीं काम कर रहा, उसे तुरंत निकाल दिया जाए। ये नहीं कि ट्रांसफ़र किया जाए, ट्रांसफ़र होने के बाद ये यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो भी वहीं करते हैं। तो जिन टीचर्स को अगर एक हमें जैसे पुलिस कंट्रोल सेंटर नहीं होता है, उस प्रकार से हमें इन जैसे जो मतलब एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इन पर नज़र रखने के लिए सरकार को एक बनाना चाहिए, ताकि डर, देखिए काम 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है डर से और एक होती है ज़रूरत। अगर आपके पास ज़रूरत आपकी पूरी हो रही है और आपको किसी बात का डर नहीं है तो आप काम नहीं करने वाले, समझना। तो ये चीज़ सरकार को एक डिपार्टमेंट बनाना होगा जो कि सारी सरकारी जगहों पर नज़र रखे। और खासकर हर जगह कैमरा फिट कर लो ना, स्कूलों में कैमरा फिट कर लोगे, कोई एक डिपार्टमेंट नज़र रख रहा है तो टीचर के मन में हमेशा ये रहेगा कि वो कैमरा मुझे देख रहा है और मुझे पढ़ाना है। इस बहुत सिंपल सी बात है। मैं सभी टीचर को ऐसा नहीं कहता, हमारे देश में बहुत से अच्छे गुरु हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सल्यूट करता हूँ। लेकिन जो लोग जो पढ़ाई कराते नहीं है बच्चों को, उन लोगों को तो भाई लानत होनी चाहिए इस बात पर। तो दोस्तों ये थे कुछ वजह जिसकी वजह से भारत सरकार चीज़ों को लीज पे दे रही है। पहली बात, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे चाहिए। हम उसे टैक्स के जरिए नहीं निकाल सकती सरकार। टैक्स इतना महंगा होगा तो आम आदमी का खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे जैसे विकास हो रहा है देश में, टैक्सेस बढ़ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार इसका अल्टरनेटिव के तौर पर लीज ऑप्शन को देख रही है। इसके ज़रिए सरकार को पैसे भी मिल जाएंगे और 10-15 साल बाद जो चीज़ उसने लीज पे दिया था वो उसे दोबारा से वापस मिल जाएगी। बगैर अब देखो, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको कुछ लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसान हमें दोस्तों छोटे से टर्म के लिए देखने को मिल सकता है, जैसे कि मान लो कुछ सेक्टर्स, देखो पहले स्कूल और हॉस्पिटल्स कभी प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए, ना हम इसे होने देंगे। देश की जनता मेरी बहुत मतलब होशियार है और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से क्या आप प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल ऋषभ मौर्य को। तब तक के लिए रखते हैं खूब ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक केयर एंड साइन मी, दिस इज मी साइनिंग आउट।